2027 में बनेगी अखिलेश सरकार। 2024 आंकड़ों से हो गया खुलासा। आंकड़ों में सपा बीजेपी से बहुत आगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है और अभी बात करें तो 20 महीने से ज़्यादा का समय है। लेकिन यहाँ की जो पार्टियां हैं वो इस समय 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सजग हैं और वो अपनी बिसात बिछाना भी शुरू कर चुकी हैं। जहां समाजवादी पार्टी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने अप्रत्याशित रूप से इतिहास में सबसे ज्यादा यानी 37 सीटें अपने दम पर जीती, और बात पूरे गठबंधन की कर लें तो 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो 80 में 80 का नारा दे रही थी, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में। उसे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डेंट लगा, और उत्तर प्रदेश में जो डेंट लगा उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में कैसे करेगी, और जो समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में बढ़त मिली है उसको क्या वो कायम रख पाएगी। और उसी के लिए अखिलेश यादव लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं कि 2027 उनके लिए करो या मरो का इलेक्शन है। यानी कि एक हिसाब से ये जो आने वाला चुनाव है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ है और जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली है, आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी ही सरकार बनी है। ये आंकड़ा अगर आप 2004 से उठा लेंगे तो 2019 तक ये रिपीट होता आया है कि जिसने लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई है, आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनी है। तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बढ़त बनाई और बीजेपी को डेंट लगा। ऐसे में आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी कहां टिकती है और भारतीय जनता पार्टी कहां टिकती है, इसी पर हम बात करने वाले हैं कि आने वाला 2027 किसका है। सबसे पहले बात करते हैं 2024 में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, इसी पर हम बात करेंगे। जिसके दम पर अखिलेश यादव इस समय 2027 का रण फतेह करने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने रण को 2027 को बचाने का दावा कर रही है। तो हम आंकड़ों पर बात कर लेते हैं कि आंकड़ों में कौन कितना मजबूत है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के आंकड़ों की बात करें तो 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 41% वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी को 33 से 33.59% मत मिले थे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई और 41% वोट पाकर बीजेपी 33 सीट ही जीत पाई। वहीं इस चुनाव में बीएसपी को 9% वोट मिला था। वैसे 2024 में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ी, यानी कि 80 में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। और कांग्रेस की बात की जाए तो 17 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन में थी और उसको 9.46% वोट मिला। बीजेपी की कम सीट आना उसके लिए गले की फांस बन चुका है और सहयोगी दल एकला चलो की राह पर अग्रसर हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों से अपना दल लगातार बीजेपी को आंख दिखा रहा है। इसी तरह जयंत चौधरी भी इशारों में पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि जब 2027 चुनाव आएगा तो ये भागते हुए आएंगे। इस समय ओपी राजभर की छवि बिहार के नीतीश कुमार जैसी है। वो कब किसके साथ हैं और कब क्या बोलेंगे इसका किसी को पता नहीं है। इसी तरह 2027 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग होने वाला है और इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर होगा। इस बार बीजेपी गठबंधन के सामने स्थानीय मुद्दे होंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ उनके विधायकों से मौजूदा कार्यों के बारे में पूछा जाएगा। जब वो क्षेत्र में जाएंगे, जब सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट नहीं है। अगर उसी पीडीए फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी तो ये निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। बहरहाल समाजवादी पार्टी चुनाव से 20 महीने पहले से ही अपने नेताओं के टिकट फाइनल कर रही है। जिनको टिकट पर चुनाव लड़ना है उनको क्षेत्र में भेज रही है। अभी से ही उन्होंने क्षेत्र में उनको डटे रहने की सलाह दे दी है। तो ये आने वाला चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। ऐसे में आपकी क्या राय है? दोनों पार्टियों को लेकर आप क्या सोचते हैं?
आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।